जेईई मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप नॉर्मल तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको फाइंड एक्स करना है। देखिए ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एक्स करना है। आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अब कैसे सोचे, देखिए यहाँ पे 64 के पावर में x है, 16 के पावर में x है, 4 के पावर में x। एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, सबसे छोटा है 4, तो मैं इन सबसे 4 के पावर में x को कॉमन निकाल सकता हूं। या और एक काम कर सकते हैं, आप इस 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, इस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो देखिए सब में 4 तो कॉमन आ ही रहा है ना, और यहां पे 4 के पावर में x रख दीजिए। अब हमें एक्सपोनेंट में एक लॉजिक पता है कि अगर मान लीजिए a के पावर में m होता है फिर उसके पावर में n होता है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को फ्लिप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। मतलब यहां पे n फिर उसके पावर में। तो उसी लॉजिक से अगर यहां पे पावर में 3 है फिर उसके पावर में x है, तो आप चाहे तो पहले x लिख लीजिए फिर 3 कर दीजिए। यहां पे भी आप पहले x लिख लीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पे 32 4 के पावर में x इज इक्वल टू 0। अब देखिए हर जगह पे आपको 4 के पावर में x लिखा है। आप इसको कुछ लेट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए t ले लीजिए, y ले लीजिए, तो ये आपका कहलाएगा t के पावर में क्यूब 12t स्क्वायर 32t। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, एक क्यूबिक पॉलीनोमियल बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सब में से t कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा t स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा 12t, यहाँ पे 32। अभी आ गया क्वाड्रेटिक, इसको आप मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा t माइनस 4 t माइनस 8। आप करके चेक करके देख सकते हैं। तो बेटा t के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मिले, 0 4 अब 8। आपको निकालना क्या था, x। अब सोचिए अगर आपका t जो है, जो कि बेसिकली क्या है 4 के पावर में x, अगर वो 0 लेते हैं, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर के ऊपर क्या डालूं कि वो 0 बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब फॉर दिस कंडीशन x हैज नो रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मान लीजिए इसको लेते हैं, t मतलब 4 के पावर में x, अगर वो 4 हो तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1। हाँ ये तो पॉसिबल हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। और अगर मान लीजिए, और दूसरा है 8, अगर मान लीजिए 4x इज इक्वल टू 8 है, तो 8 क्या हो सकता है, 4 के पावर में क्या डालने से 8 आ सकता है, थोड़ा सोच के देखिए। 3/2 है ना, आप खुद देखिए ना, 4 मतलब क्या, 2 के पावर में स्क्वायर, तो 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, मतलब 4 के पावर में 3/2 क्या आता है 8। तो x क्या आ गया आपका बेटा 3/2। मतलब आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x के दो रियल वैल्यू मिलेगा, एक आएगा 1, एक आएगा 3/2। ये आपका कोई रियल वैल्यू यील्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।